एक घरेलू औरत जो कि घर को संभालती है, बच्चे पालती है, घर में सबका ख़्याल रखती है, कुकिंग करती है, क्लीनिंग करती है, कपड़े धोती है, झाड़-पोंछ करती है, सुबह से रात तक वो काम करती है, मगर उसको यही सुनने को मिलता है कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो। तो जी, जो ऐसी ख़वातीन होती हैं ना, जो हाउसवाइफ़ होती हैं, वो कुछ अगर नहीं करती, यानी कि अगर वो बाहर के काम नहीं करती, पैसे कमा के नहीं लाती हैं, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी ही घरवालों पे ख़र्च कर रही होती हैं। सुबह से रात तक वो काम कर रही होती हैं और उनको फिर भी कहा जाता है, उनको फिर भी समझा जाता है कि वो कुछ नहीं करती। तो आज के दिन मैं आप लोगों के साथ सुबह से रात तक की पूरी रूटीन शेयर करूँगी कि एक हाउसवाइफ़ जो होती है उसकी क्या रूटीन होती है सुबह से रात तक की। आज जो है बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप सब लोगों का बहुत-बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो व्लॉग है ना, वो मैंने बनाया है आज की अपनी पूरे दिन की रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सुबह से रात तक की मेरी क्या रूटीन रही है। और आज है हफ्ते का दिन, जुमेरात को तो है मतलब कि बच्चों के स्कूल में काफ़ी सारे स्कूलों में कराची के जुमेरात का जो दिन था यानी कि थर्सडे था, 14 अगस्त की सेलिब्रेशन थी। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हुए थे और उसके अलावा फ्राइडे को जो है वो छुट्टी थी, यानी कि 14 अगस्त वाले दिन छुट्टी थी। तो मैंने सोचा कि ये जो छुट्टी का दिन है ना, तो आज का जो काम-काज है वो सबकी आज मैं व्लॉग बना लेती हूँ कि किस तरह से छुट्टी का दिन मैंने स्पेंड किया है। तो बच्चे जो हैं वो 10 से 11 बजे तक तकरीबन सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि छुट्टी वाले दिन मैं सुबह इतनी जल्दी बच्चों को नहीं उठाती हूँ, आराम करने देती हूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते की गए हुए होते हैं स्कूल। तो थकान उतरने के लिए मैं सोचती हूँ कि चलो छुट्टी के दिन होते हैं, यानी कि हफ्ता इतवार, वो सुबह 10 से 11 बजे उठ जाएँ तो कोई मसला नहीं है। और वैसे भी इस दफ़ा तो 3 दिन की छुट्टी हो गई है, हॉलिडे हो गई है, क्योंकि वैसे भी ऑटोमेटिकली 14 अगस्त जो है वो फ्राइडे वाले दिन आ गया था। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे बच्चों की 3 दिन छुट्टी हो गई थी, तो बहुत मौजें हो गई थी। तो 10 से 11 बजे के तकरीबन मैंने बच्चों को उठा दिया था और फिर नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर उसके साथ-साथ मैं घर की क्लीनिंग में लग गई थी, काम करने में लग गई थी, क्योंकि वैसे तो मैं जल्दी कर लेती हूँ सुबह के टाइम, लेकिन अभी बच्चों की छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा चलो बच्चे उठ जाएँगे तो साथ-साथ ये काम भी मैं निपटा लूँगी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह जब बच्चे उठ जाते हैं, सब उठ जाते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बेड को क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप बेड को जो है वो चादर उसकी पूरी अच्छी तरीके से झाड़ें, बेड की चादर जो है वो अच्छी तरीके से वापस बिछाएँ और फिर पिलोज़ वगैरह जितने भी होते हैं, तकिए वगैरह, उनको झाड़ के अच्छी तरीके से वापस रखें। 3 से 4 दिन बाद गर्मियों के सीज़न में आप हमेशा बेडशीट को चेंज कर दिया करें। सर्दियों के सीज़न में तो यानी कि बहुत सख्त सर्दियाँ होती हैं, तो 15 दिन या 10 दिन भी आपकी बेडशीट जो है वो तकरीबन गंदी नहीं होती है। और जो गर्मियों का सीज़न होता है, ज़ाहिर सी बात है पसीना आता है, और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो 3 से 4 दिन बाद ही हमेशा बेडशीट चेंज कर दिया करें, ताकि जो है वो सफाई सही रहे घर में। तो मेरे घर में भी जो है वो छोटे-छोटे से बच्चे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, 3 से 4 या 5 दिन में अपनी बेडशीट जो है वो बेड की बिल्कुल चेंज कर देती हूँ और उसके जितने भी मतलब सफाई का ख़ास ख़्याल रखती हूँ। और साथ-साथ मैं क्या करती हूँ, थोड़ा-सा परफ्यूम भी मैं लगा देती हूँ, यानी कि जब मैं टॉवल चेंज करती हूँ उस पे भी थोड़ा-सा परफ्यूम लगा देती हूँ, जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ उस पे मैं थोड़ा-सा परफ्यूम लगा देती हूँ। फिर उसके बाद जब बच्चे उठ गए थे, मैंने नाश्ता दिया, हम सब लोगों ने नाश्ता किया और फिर बच्चे जो है वो खेल-कूद में लग गए थे। साथ में मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि गैस का जो शेड्यूल है वो ऐसा है कि जब गैस आती है तो फ़ौरन से मैं क्या करती हूँ, सब कुछ पहले जितना भी कटिंग वगैरह करनी होती है, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह कूट के रखना, और यानी कि जितनी भी तैयारी होती है, भिंडी वगैरह, भिंडी, आज मुझे भिंडी गोश्त बनाना था तो मैंने भिंडी भी धो के रख ली थी। यानी कि गैस आने से पहले 12:15 बजे तक तकरीबन गैस आ जाती है, तो उसके आने से पहले मैं सारे काम करके रखती हूँ, ताकि मुझे परेशानी ना हो। जैसे ही गैस आना शुरू है फ़ौरन मैं खाना बनाऊँ, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो भिंडी मैंने धो के रख ली थी, चिकन भी मैंने धो के रख ली थी, अदरक लहसुन भी मैंने कूट के रख लिया था, और टमाटर जो है वो उसमें नहीं डलते, दही डलता है। प्याज काट के मैंने रख ली थी। ये जितना भी काम था ना, सब मैंने करके रख लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे ही गैस आई ना, मैंने फ़ौरन इसको जो है वो कुकिंग करना शुरू कर दी थी, तो इससे क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा जी, घर के काम के साथ-साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी मैंने चूल्हा वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं किया था, खाना ही बस मैं बना रही थी, मुझे काफ़ी सारे काम करने थे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सुबह मैं क्या करती हूँ, लेमन और हनी जो है वो लेती हूँ, यानी कि नींबू का रस, और हनी जो होता है यानी कि शहद, ये मैं डाल के नीम गर्म पानी में पीती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन है बहुत मतलब निज़ाम हाज़मा अच्छा होता है। सुबह
सुबह ये पीना चाहिए, मुझे ये सूट करता है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये मैं काफ़ी टाइम से पी रही हूँ और मैंने इसका वाज़ेह फ़र्क देखा है। आपका जो है वो जिस्मानी जो मतलब कि कमज़ोरियाँ होती हैं वो भी ख़त्म होती हैं और मतलब आप अपने आप को फ्रेश फ़ील करने लगते हैं। तो ये जो है आप लोग ज़रूर बनाया करें अगर आपको सूट करे तो। तो किचन जो है वो मुझे क्लीन करना था, साथ-साथ मैं खाना भी बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा पहले मैं ये अपने लिए बना लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या है कि जब काम करने लगते हैं ना हम, तो अपना जो है वो बिल्कुल ख़याल करना भूल जाते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया, सबसे पहले ये बना लिया, उसके बाद फिर मैं कामों में लग गई। अच्छा जी, घर की क्लीनिंग भी साथ-साथ में कर रही थी और बच्चे जो है वो खेल रहे थे। और जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं ना, तो फिर बच्चों का ये होता है कि उनको जो ट्यूशन है वो मैं, यानी कि मेरे घर में जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों को छुट्टियाँ नहीं देती हूँ ट्यूशन की। हाँ, बस ये है कि 14 अगस्त आ गया या ऐसे कोई त्यौहार आ गया, ईद आ गई, तो फिर मैं छुट्टी दे देती हूँ, वरना ज़्यादातर क्या होता है कि शाम में बच्चे मेरे यहाँ आते हैं ट्यूशन। और इससे क्या होता है कि बिल्कुल एक यानी कि डेली रूटीन बनी हुई होती है। बच्चे जब पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो साथ-साथ मैं भी अपने बच्चों को बिठा देती हूँ, तो सब साथ में पढ़ लेते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। और जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को बिला वजह में छुट्टी ना दूँ। बच्चों की जो है ना छुट्टी करवाने से उनका नुकसान ही होता है और मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो अच्छा जी, ये देखें मेरा ये तैयार हो गया था बिल्कुल, और झाड़ू वगैरह भी मैंने कर ली थी घर की, और साथ-साथ मैं पोछा लगाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा जी, ये जो खड़े मसूर की दाल और चावल है, ये एक दिन पहले मैंने बनाया था। इसकी जो वीडियो थी ना वो मैंने बना ली थी। मैंने सोचा जो नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊंगी उसमें मैं साथ में शामिल कर दूंगी। खड़े मसूर की दाल जो है वो आप मुझे बताइएगा आपको कैसे लगती है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है, तकरीबन हफ्ते में एक दिन ज़रूर खड़े मसूर की दाल बनती है और ये बहुत पावरफुल होती है। इसको कहा जाता है कि गोश्त का नेमुल बदल है और इसका जायका भी बहुत बेहतरीन होता है। तो ये अक्सर हमारे घर में बनती है। तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं जब बनाती हूँ खड़े मसूर की दाल, एक टाइम इसके साथ में चावल बनाती हूँ बघारे हुए और एक टाइम जो है मैं इसके साथ रोटी बनाती हूँ। तो जी, अभी की जो रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना, वैसे तो मैं फ़िनाइल का ही लगाती हूँ, लेकिन अक्सर मैंने एक तरकीब निकाली है, आप लोग भी इस तरह नोट कीजिएगा। जो कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर आता है ना पिंक कलर का, वो थोड़ा-सा आप पानी में हल्का सा बिल्कुल कुछ उसके कतरे 6 से 7 कतरे आप पानी में डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें, फिर उसका आप पोछा लगाएँ। यकीन जानें आपका जो घर है वो इतना महकेगा और फ़र्श भी बिल्कुल साफ़-सुथरा चमक जाएगा। तो ये जब मैंने करना शुरू किया ना, हफ़्ते में 2 दफ़ा मैं कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर का पोछा लगाती हूँ, मोप करती हूँ ना, तो इतनी घर में महक हो जाती है, खुशबू हो जाती है। उससे घर का जो है वो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भीनी-भीनी सी ना उसकी खुशबू घर में फैल जाती है। वैसे अक्सर मैं क्या करती हूँ, बख़ूर भी जलाती हूँ। बख़ूर मैंने सईद गनी से मँगवाया था, आपको पता होगा बख़ूर, जानते होंगे बख़ूर किसे कहते हैं। जो जैसे लोबान होता है इसी तरह से बख़ूर भी होता है। हालाँकि दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन बख़ूर की जो स्मेल होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। फ्रेगरेंस जो उसकी होती है ना, उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। तो फिर ना मैं क्या करती हूँ, हफ़्ते में 1 दफ़ा मैं बख़ूर जो है वो ज़रूर लगाती हूँ घर में, उससे बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाती है। अच्छा जी, नमाज़ का टाइम हो गया था, नमाज़ मैंने पढ़ी, थोड़ा-सा मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की, फिर साथ-साथ मैं जो हूँ वो किचन में आ गई थी, साथ-साथ मुझे क्लीनिंग भी करनी थी और खाना भी बनाना था। अच्छा, भिंडी गोश्त मैं बहुत ईज़ी बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले प्याज़ को, अदरक, लहसुन और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इनको मैं अच्छी तरीके से प्याज़ काट के मैंने डाली पतीली में, अदरक लहसुन डाल दिया था और थोड़ी-सी ना मैंने मिर्चें डाल दी थी। अच्छा, जो मिर्च आपको नज़र आ रही है ना, ये वो मिर्च है कि मतलब कि जो साबुत मिर्च होती है ना, यानी कि हरी मिर्चों को मैंने सुखा लिया था गर्मियों की सीज़न में और वो सूख के बिल्कुल लाल हो गई थी, शॉपर भर के मैंने रख लिया था, वही मैंने डाली हैं काफ़ी सारी। मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ, बहुत मज़े का सालन बनता है। आप लोग भी इस तरह से कीजिएगा। हरी मिर्चों को आप सुखाने के लिए रख दें, वो बिल्कुल लाल होके सूख जाएँगी, मतलब कि सूख जाएँगी तो फिर वो बिल्कुल उसका कलर ना रेड हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, साथ-साथ मैं आप लोग को दिखाऊँ कराची का जो मौसम है, इतना कोई प्यारा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बारिश होगी, लेकिन कराची वाले जो है वो बारिश को तरस गए। कल रात में भी अच्छी खासी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन जो बारिश है ना वो नहीं हो रही है। बहुत काफ़ी टाइम से आ रहा है कि बारिश होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो बस ये है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी बारिश। जब भी हो हम सब के लिए नफ़ा वाली हो, उतनी ज़्यादा बारिश ना हो कि हमें जो है कराची के रोड जो है वो ख़राब हो जाएँ और मज़ीद परेशानी हो। तो इतनी बारिश हो कि जितना जो है ज़रूरत है। और ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा भिंडी गोश्त भी रेडी हो गया था। साथ-साथ में मैंने रोटियाँ भी बना ली थी और क्लीनिंग वगैरह का जो काम था वो भी मैं साथ-साथ कर रही थी। सबसे पहले मैं खाने की तैयारी इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि गैस का इश्यू होता है। क्लीनिंग तो बाद में होती भी रहती है, घर की सफाई, किचन की सफाई होती रहती है, लेकिन जब खाना तैयार हो ना, तो फिर गैस का कोई चक्कर नहीं रहता कि भाई गैस चली जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। तो इस वजह से सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि सालन और रोटी जो खाने का होता है ना वो सब मैं तैयार करके रखती हूँ, ताकि बाद में जो है वो क्लीनिंग होती रहे और दिमाग हट जाए, सुकून हो जाए कि चलो भाई खाना जो है वो रेडी हो चुका है। तो बस जी, ये मेरा आज का ब्लॉग था, बहुत छोटा-सा मैंने ब्लॉग बनाया था। मैंने सोचा आपके साथ आज मैं पूरे दिन की रूटीन शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये जो सालन बनाया है और दोपहर में मैंने ये बनाया था, रात में मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ।
तो रात का जो है मैंने सोच लिया था कि मैं क्या बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दोपहर में हमेशा जब भी मैं खाना खाती हूँ ना उसके बाद मैं कहवा पीती हूँ, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सौंफ ले लीजिए थोड़ी-सी, 1 चुटकी अजवाइन और थोड़े से पुदीने के पत्ते, इसमें पानी डाल के अच्छे तरीके से पका लें। और ये जो कहवा है ना, यकीन जाने मैं खाना खाने के बाद पीती हूँ। इससे आपको अगर ब्लॉटिंग हो रही है, पेट में तकलीफ़ है, गैस है, अगर इस तरह अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेशन का कोई मसला है, तो आप ये कहवा पीजिए, आपको बहुत इससे मतलब कि आराम होगा। ठीक है, उसके बाद मैं शाम की थोड़ी-सी रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँ। शाम में जो है वो चाय बनी थी और चाय की मैंने सोचा थोड़ी-सी मैं क्लिप्स ले लूँ। और इतनी अच्छी खुशगवार शाम हो रही थी क्योंकि आजकल कराची का मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, क्योंकि बादल आए हुए हैं, हल्की सी हवा भी चल रही है और बस कराची वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि बस जल्दी से बारिश हो जाए। तो आई होप कि आपको मेरे आज के पूरे दिन की रूटीन पता चल गई होगी, अच्छी लगी होगी और किस तरह से मैंने आज का दिन स्पेंड किया बच्चों के साथ और छुट्टी थी बच्चों की। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।